ऑलराइट, तो आज दिल पे पत्थर रखकर मैंने एक ऐसे फिल्म देखी जिसको देखने के लिए मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ पूरे थिएटर में 10 से 12 कपल्स थे और जिसका नाम है सर्कस, जिसे देखने के बाद मुझे रोहित शेट्टी जी से सिर्फ इतना ही कहना है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि ये मूवी मुझे पता था कि क्रिंज साबित होने वाली है और पूरी मूवी एक टिकटॉक वीडियो जैसे एक के बाद एक हम लोग बस चलाते जाते वैसे ही पूरी मूवी लग रही थी, जिसका ना तो सर था, ना तो पैर था, ना तो नाक था, ना कुछ भी नहीं था। मतलब ये मूवी क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, कब बनाई गई, किन के लिए बनाई गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर एक चीज़ है दैट आई पर्सनली लव रोहित शेट्टी एंड हिज प्रीवियस मूवीज, जस्ट लाइक गोलमाल की सीरीज हो गई या फिर चेन्नई एक्सप्रेस हो गई। तो ये सारे मूवीज़ में जो कॉमेडी थी वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी और इसीलिए मुझे लगा कि चलो कुछ ना भी हुआ ना तो भी एटलीस्ट कॉमेडी तो भी होगी। समंदर में सूसू करने से सुनामी नहीं होती। कितने अजीबोगरीब है तुम्हारे डैडी। अजीबो गरीब होगे तुम, हम अजीबो अमीर हैं। पर लिटरली पूरी मूवी में कुछ भी नहीं है। आप जाते वक्त प्लीज पैरासिटामोल लेकर जाना। और पूरी मूवी देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पता है क्यों? क्योंकि पूरी मूवी में इतने डार्क कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको हार्पिक को आंखों में डालने का मन करेगा। मतलब इतना हेडेक हो रहा था कि ग्रीन, इतना ग्रीन क्यों है, पर्पल, इतना पर्पल क्यों है, और ये कौन सी दुनिया है जो 1960s 70s 80s में आप दिखाना चाहते हो। मतलब लिटरली इतने वाइब्रेंट कलर्स, इतना डार्क कॉन्ट्रास्ट, डार्क सैचुरेशन किया गया था पूरे कलर पैलेट्स का कि सब कुछ ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया गया। इसकी वजह से पूरी मूवी सिर्फ फेक लगती है, सिर्फ और सिर्फ फेक। पूरी दुनिया फेक लगती है। ऐसे लग रहा है कि लिटरली पूरा सीजीआई और एडिटिंग के निर्भर पर उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी थी। हम लोग जानते हैं कि एडिटिंग में बहुत सारी चीजें एडजस्ट हो सकती है, पर कितना ही आप लोग एडिटिंग पे मतलब निर्भर रहोगे, राइट। इस मूवी में ना तो स्टोरी है, ना तो बेहतर एक्टिंग है, ना तो बेहतर कॉमेडी है, कुछ भी नहीं है। और म्यूजिक तो बहुत ही वाहियात है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट सिर्फ करंट लगा रहे इकलौता ऐसा गाना है जो आप दिन भर शायद थोड़ी देर के लिए गुनगुनाओगे थिएटर के बाहर आने के बाद। बट ओवरऑल आई लाइक्ड नथिंग अबाउट दिस फिल्म एक्सेप्ट वन पर्सन एंड दैट वाज संजय मिश्रा। वेल लेट मी टेल यू कि पूरी मूवी में उनके भी बहुत सारे जोक्स फ्लैट जा रहे थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। Was this a compliment? Maybe. सी आई एम टेलिंग यू, इस पूरी मूवी की स्टारकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत तगड़ी स्टारकास्ट है। इसके पहले रोहित शेट्टी जी ने जितने भी गोलमाल हो गए, ऑल इज, मतलब सारी जितने भी उनकी मूवीज है, इन सभी की मूवीज की स्टारकास्ट उन्होंने इकट्ठा उठाई और सबको इसमें ढकेल दिया, बस दैट्स इट, और नाम बना दिया सर्कस। हालांकि इसमें सर्कस क्यों नाम दिया गया, मेन तो शुरुआत यही से होती है, बट मुझे पर्सनली ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अपने पैसे बर्बाद मत करो, थिएटर में जाकर इसको मत देखो। इसके अलावा वेट करो, अगले हफ्ते बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही है, उसका वेट करना। और ये मूवी अगर OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो आप वन टाइम वॉच के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव नथिंग टू वॉच एंड देन यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड 2 hours वॉचिंग नथिंग, देन प्लीज़ वॉच दिस मूवी। इस मूवी में कुछ भी स्पेशल फील नहीं होता है। मतलब इनफैक्ट दीपिका पादुकोण की एंट्री भी है करंट लगा रही है इस गाने में, पर कुछ एक्साइटमेंट नहीं फील होती, आप कुछ इमोशंस ही फील नहीं होते आपको। वो बस आती है, डांस करती है, निकल जाती है, दैट्स इट। कुछ स्पेशल वहाँ पे कुछ नहीं है। इसके अलावा इस पूरी मूवी का हालांकि प्लॉट भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं प्लॉट। मतलब A² और B² ऐसे कुल मिला के दो ट्विंस की जोड़ियां होती है। एक है वरुण शर्मा की ट्विंस की जोड़ी और एक है रणवीर सिंह की ट्विंस की जोड़ी। और बेसिकली एक ऑर्फनेज की तरफ देखने का नजरिया जो है लोगों का, वो बदलने की कोशिश करने के लिए एक जो वहाँ के डॉक्टर है, सो उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि जिसके बदौलत एक लोगों का ऑर्फनेज के तरफ देखने का नजरिया बदले कि अपना खून ही सब कुछ नहीं है। आप किसी भी अनाथ बच्चे को अगर आप गोद लेते हो तो आप अगर उनकी परवरिश में, अगर आपकी परवरिश में दम है तो वो बच्चे बहुत ही आपके लिए जान भी दे सकते हैं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं बेसिकली, और आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आपका शायद सगा बेटा भी ना करे। बेसिकली ये उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है पूरी जिंदगी। और पूरी मूवी में बस यही दिखाया कि उनको कुछ काम धाम है ही नहीं, मतलब वो बस लगे पड़े हैं। 2 अलग अलग भारत के 2 अलग अलग कोनों में उनको दे दिया है 2 A² + B² का, पर वो अलग अलग, मतलब वरुण शर्मा और रणवीर सिंह की एक जोड़ी एक फैमिली को दे दी है, और अगेन वरुण शर्मा और रणवीर सिंह की एक जोड़ी एक फैमिली को दे दी गई और दोनों फैमिलीज के ऊपर वो नजर लगाए बैठे। पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके पास इतना वक्त है? बट एक चीज है जो मुझे रोहित शेट्टी की बहुत अच्छी लगती है एज अ डायरेक्टर के तौर पर, कि वो हमेशा से मराठी एक्टर्स को चांस देते हैं उनकी फिल्म्स में। और रिसेंटली हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मराठी एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, इसलिए उनको जब भी मैं लेता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मेरी अभी तक के पूरे कमाई का
टक्का मतलब 60% जो मेरा इनकम है या फिर जो मुझे सपोर्ट प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र की जनता की वजह से प्राप्त हुआ है. सो ही इज ऑलवेज वेरी डाउन टू अर्थ एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ डायरेक्टर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के लिए कोई भी जाएगा. अगर आप डाई हार्ड रोहित शेट्टी फैन हो जस्ट लाइक मी तो ही आप जाओगे. इस मूवी में CGI और अगर VFX की बात करें तो आखिर में बहुत ही काम मतलब 19-20 भी नहीं है, बहुत ही खराब है जो आपको क्लियरली दिखता है जब चारों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं. बट या स्टिल लाइक आई सेड कि मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई तो आई लाइक टू गिव 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5. मैं एक्चुअली एक ही देने वाली थी बट बिकॉज आई लव रोहित शेट्टी सर अ लॉट सो इसलिए उनके इस अटेम्प्ट के लिए मैं उनको 1.5 स्टार्स देना चाहूँगी. एंड बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आपने देखी क्या और देखने के बाद आपने कौन सी पेन किलर ली वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना. पीस आउट.